हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने 66 मेंस जीएस फर्स्ट पेपर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से सवाल आ सकते हैं, मैंने कल आप लोगों को इस चैनल पे अपलोड किया था। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा और आपके एग्जाम्स के लिहाज से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो जो भी मेंस एग्जाम दे रहे हैं उनको ज़रूर यह क्वेश्चन को कर लेना चाहिए आंसर, ताकि आप एग्जाम्स में अच्छे स्कोर कर सकें। दोस्तों, चलते हैं आज फिर सेकेंड जीएस पेपर का मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, जो नए हैं, इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं। आज हम नए टॉपिक लेकर आए हैं 66 बीपीएससी जनरल स्टडीज पेपर 2। तो दोस्तों, कहाँ से सवाल आ सकते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संभावित हमारे कौन से प्रश्न हैं, इन्हीं पर मैं आज कुछ टॉपिक्स को लेकर आया हूं और आपके बीच रखूंगा। तो आप लोग कृपया इसको जरूर कर लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसे फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम्स में कोई भी प्रश्न छूटने की संभावनाएं नगण्य हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जीएस 2 में इंडियन पॉलिटी से सवाल कौन कौन से आ सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले साल का क्वेश्चन का पैटर्न जो भी था, तो मैं जो टॉपिक्स बताऊंगा उस पर आप एनालिसिस कर लें और उसको जरूर कर लें। आपने हो सकता है पूर्व में किया भी होगा, आपकी तैयारी अच्छी भी होगी, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे स्कोर करेंगे। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ, मे भी अगर छूट गया हो तो इसको जरूर कर लें, क्योंकि ये सभी के लिए है। तो दोस्तों, जीएस सेकेंड पेपर में इंडियन पॉलिटी से पहले मैं बात करता हूँ। इंडियन पॉलिटी से दोस्तों, सबसे पहले फेडरलिज्म, संघवाद से प्रश्न आने की संभावनाएं इस बार है। संघवाद आप जरूर कर लेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन आपको जरूर करना चाहिए, इसलिए इसको आप जरूर कर लेंगे। दूसरे प्रश्न है दोस्तों, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से संबंधित आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं और निर्वाचन आयोग से संबंधित जब सवाल पूछे जाएंगे, हो सकता है कि चुनाव में सुधार, एक साथ राज्यों के चुनाव पे जो चर्चा हुई है, आपके मंतव्य भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, चुनाव आयोग, चुनाव सुधार, इलेक्शन रिफॉर्म और एक साथ राज्यों के चुनाव होने की संभावना है या जो चर्चा हो रही है आपसे संबंधित, उसमें पूछा जा सकता है, आपके मंतव्य से हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इसको जरूर कर लीजिए। इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन रिफॉर्म ये जरूर आपको कर लेना चाहिए, यहाँ से सवाल इस बार पूछे जाने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों, राज्यपाल हमेशा पूछा जाता है। दोस्तों, गवर्नर के बारे में जरूर आप पढ़ लें, उनसे किसी भी तरह के सवाल अगर पूछे जाते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए। तो कई प्रकार के सवाल उनसे पूछे जाने की संभावनाएं हैं, इसलिए राज्यपाल टॉपिक से भी आपके प्रश्न होने चाहिए, उसका उत्तर तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था या नगर निकाय, इनसे सवाल पूछे जाने की संभावना है, तो आप जरूर कर लें। तो पंचायत चुनाव से भी बिहार के संदर्भ में, मुख्यतः बिहार के संदर्भ में जरूर होनी चाहिए और बिहार के संदर्भ में आप जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों, ये सब सवाल आपसे पूछे जाने की संभावनाएं है, तो ये सब आप कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, प्रियम्बल जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रियम्बल आप जरूर कर लेंगे। प्रियम्बल का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रियम्बल आपके नॉलेज में होना चाहिए और आप उसमें उत्तर लिखने में सक्षम हो। और आंसर कैसे लिखना चाहिए, मैंने इस पर आपको पहले भी बता दिया है कि आंसर लिखने का क्या तरीके होने चाहिए। कुल ब्रेक एंड हिट का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले प्रश्नों को आप पढ़ें, समझें और बिना पढ़े आप लिखने का प्रैक्टिस नहीं करें। और जब तक आप समझ नहीं पाते हैं तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए सबसे पहले प्रश्नों को समझें, फिर इसके बाद खंडों में उसका बांटें कि क्या पूछा जा रहा है और फिर इसके बाद हिट करें। तो दोस्तों, प्रियम्बल हो गया। जुडिशरी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन से सवाल आने की संभावना है, या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो भी है, इनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसमें मुख्यतः न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक समीक्षा जरूर कर लें। इसलिए दोस्तों, इन सबसे सवाल आने की संभावना इस बार है। कास्ट एंड पॉलिटिक्स, यानी अगर इस तरह के, और खासकर बिहार के संदर्भ में, क्या भारत की राजनीति में जातिवाद की क्या भूमिका है, या जातिवाद क्या है, बिहार के
के चुनावों में जाति की क्या भूमिका रही है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं। इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो आपको इस पर भी किया जाना चाहिए। संप्रदायवाद से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इस पर भी क्वेश्चन का आंसर आपके पास तैयार रहना चाहिए। आरक्षण दोस्तों, आरक्षण से रिजर्वेशन से संबंधित सवाल पूछे जाने की संभावना है, इसलिए रिजर्वेशन से भी आपका आंसर तैयार रहना चाहिए। और खासकर जब आरक्षण की बात करते हैं तो आप बिहार में जानते हैं कई प्रकार के भी आरक्षण हैं, चल रहे हैं, चाहे 35% महिलाओं की आरक्षण की बात हो या फिर ईडब्ल्यूएस से संबंधित भी बात हो, रिजर्वेशन में प्रमोशन से संबंधित बात हो, इन सबको आपको तैयार कर लेना चाहिए दोस्तों। इसलिए चूंकि महिला सशक्तिकरण के दिशा में भी अगर सवाल पूछे जाएंगे तो आपको रिजर्वेशन से रिलेटेड उसमें जरूर जिक्र करना चाहिए, इसलिए दोस्तों रिजर्वेशन आप जरूर कर लें। इसके बाद दोस्तों क्या आता है, संवैधानिक संशोधन। संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन हुए। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, 3 प्रकार की जो प्रक्रिया है संशोधन का, उसको जरूर आपको कर लेना चाहिए। अब महत्वपूर्ण संशोधन का जिक्र करना चाहिए, इसलिए संविधान में संशोधन भी पूछे जा सकते हैं। राज्य के, चूंकि पहले पूछा जा चुका विगत वर्षों में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, इसलिए इस बार राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछे जाने की संभावना ही है। तो डीपीएसपी के बारे में आप जरूर तैयार कर लें। और जब भी दोस्तों कोई भी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड अगर सवाल आते हैं तो जहां खासकर आर्टिकल की चर्चा होनी चाहिए, एक्ट लिखना चाहिए, वहाँ एक्ट जरूर आप लिखें। एक्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर एक्ट का जिक्र करते हैं तो यह पता चलता है परीक्षक को कि आपने अच्छा किया है। और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, स्वाभाविक है कि वो बारीकी से आपका पढ़ेंगे। और जब भी आंसर लिखें तो फ्लो में लिखें। मैं हमेशा कहूँ कि आंसर को फ्लो में लिखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून जो है 8वीं अनुसूची में, इसको जरूर कर लेना चाहिए। 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में चर्चा है, तो आपको इसको कर लेना चाहिए। तो दल बदल कानून अधिनियम को भी 10वीं अनुसूची को आपको पढ़ना चाहिए और इसमें आंसर तैयार कर लेना चाहिए। तो दोस्तों इस सब चीज को आपको कर लेना चाहिए। इसके बाद इस बार वित्त आयोग, खासकर 15वीं वित्त आयोग के बारे में आपको कर लेना चाहिए। इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए वित्त आयोग 15वें के बारे में और इसका एक्ट भी पढ़ लें तो ये पूछा जा सकता है। और दोस्तों एक और सवाल जो मैं अंतिम इंडियन पॉलिटी में बताऊंगा कि राजनीतिक पार्टी में प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह का क्या रोल है, इसके बारे में आप जरूर कर लें। तो इंडियन पॉलिटी से मुख्यतः 15 क्वेश्चन मैंने बताया, इसमें से ही आएंगे और यह आपका तैयार रहना चाहिए, इसलिए इसको जरूर कर लें। इसके बाद दोस्तों ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से कहाँ से सवाल आने की संभावना है, मैं उस पर कुछ बता दूं। इस पर भी 12-15 क्वेश्चन में बताऊं और यहीं से सवाल आने की संभावना है, तो आपको इसको कर लेना चाहिए। तो बेरोजगारी खासकर बिहार के संदर्भ में जरूर आपको करना चाहिए। बेरोजगारी से सवाल पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप इसको अवश्य कर लें। इसके बाद निजीकरण, आप देख रहे हैं दोस्तों आज के युग में निजीकरण का जो होड़ चला है, निजीकरण से क्या घाटे और फायदे हैं या क्या नुकसान है, इसको आप तैयार कर लें और यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं हो सकती है। मैं यह भी कहूँगा, मैं जो कह रहा हूँ 100% में भी नहीं आए, लेकिन यह जरूर कहूँगा यहाँ से ही सवाल आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया और इसके बाद मैंने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन को आपके बीच रख रहा हूँ। यहीं से आने की संभावनाएं हैं, इसलिए इसको आप जरूर कर लें। समय कम है, इसी समय कम में सभी के लिए जो बेहतर करेंगे, जो सेलेक्टिव करेंगे, चूंकि अभी का समय यह है कि आप जरूरी नहीं कि यह पढ़ें वह पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, इस वापों में नहीं रहना, इस संदेह और संशय में नहीं रहना है। आपको सेलेक्टिव क्वेश्चन का ही एनालिसिस करना, उसी का आंसर तैयार करना, उसी आंसर को पढ़ना है। क्योंकि आप अलग से कुछ पढ़ने का कोशिश करेंगे, आपके जो अच्छे और जो संभावित प्रश्न है वो छूट जाएंगे, इसलिए आपको यह करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों गरीबी, पॉवर्टी के बारे में पढ़ लेना चाहिए। गरीबी के निर्धारण को भी आप तैयार कर लें। गरीबी के निर्धारण करते हैं तो इसके कारण और उपाय भी आपको बताना चाहिए, इसके बारे में जरूर होनी चाहिए। उद्योग धंधे इस बार पूछने की संभावनाएं ज्यादा है, इसलिए उद्योग धंधे को भी पढ़ लें। उद्योग धंधे से इस बार सवाल पूछे जाने की संभावना है। और यह भी पूछा जा सकता है बिहार में उद्योग धंधे की क्या संभावना है, कहाँ कहाँ लग सकते हैं और क्या क्या है, इस पर भी आपके
होने चाहिए। और भारत सरकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो भारत सरकार का जिक्र करते हुए बिहार के संदर्भ में हम लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों कोविड काल में आप जानते हैं कि जो इफेक्ट हुआ है उसके बारे में भी हमारा होना चाहिए। कोविड काल में भूमंडलीकरण में कैसे फैलते जा रहा है या विश्व में जो फैला जा रहा है इससे आर्थिक नुकसान क्या हुए इसके बारे में भी हमें तैयार हो जाना चाहिए। इसके बाद जनसंख्या के बारे में दोस्तों बिहार के संदर्भ में जिक्र करना चाहिए। बिहार के संदर्भ में जनसंख्या, इसके क्या कारण हो सकते हैं और क्या इसके जनसंख्या विस्फोट से हमारा क्या हानि है और कैसे इस पर निजात पाया जा सकता है, कुछ सुझाव भी आप दे सकते हैं। इससे भी सवाल पूछे जाने की संभावना हो सकती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन दोस्तों फिर भी इस टॉपिक को मैंने कवर करने का कोशिश किया। इसके बाद दोस्तों जल, खासकर वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अगर हो तो बिहार ही नहीं बल्कि भारत से सवाल अगर पूछे जाएंगे कि भारत में नदियों को कैसे जोड़ा जाए और नदियों को जोड़ने के बाद क्या फायदे हो सकते हैं। एक बार बहुत पहले आपको पता होगा वाजपेयी सरकार में नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित बातें आई थी लेकिन फिर उस पर काम नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी अगर उसमें पूछा जा सकता है कि नदियों को कैसे जोड़ा जाए और राज्यों के बीच क्या विवाद हैं या विवाद से निजात कैसे आ सकता है, इससे संबंधित सवाल आ सकते हैं तो इनको भी कर लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों समावेशी वृद्धि विकास, इन सबसे सवाल बनने की संभावना है तो आपको समावेशी विकास वृद्धि के बारे में भी जान लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आर्थिक नियोजन से भी सवाल इस बार आने की संभावना है। आर्थिक नियोजन को भी आपको कर लेना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री के द्वारा भी आत्मनिर्भर भारत से संबंधित कई योजनाएं को चलाया गया है आत्मनिर्भर भारत से, और जिसमें बिहार का क्या रोल है, बिहार में कौन कौन से आत्मनिर्भर भारत की योजनाएं चल रही है, इनसे आप आंसर बना लें, आप यहाँ से भी कवर कर लेंगे तो इसलिए प्रश्न आपके छूटने की संभावना नगण्य हो जाएगी तो यहाँ आपको कर लेना चाहिए। और इसका आत्मनिर्भर भारत जब करते हैं तो मेक इन इंडिया का भी आप जरूर तैयार कर लें। मेक इन इंडिया के बारे में भी पूछे जाने की संभावना है। बैंकों का विलय दोस्तों अभी बहुत सारे देख रहे हैं, इनसे भी सवाल बनने की संभावनाएं हैं। बैंकों का विलय, बहुत सारे बैंकों का विलय हुआ है, बहुत सारे बैंकों का विलय होना है जो अभी आप न्यूज़पेपर में या तो फिर मैगजीन में आ रहा है। इन सब से भी सवाल पूछे जाने की संभावना, चूंकि करेंट से रिलेटेड दोस्तों भी आज के डेट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये जरूरी नहीं है कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसको जरूर कर लें। तो दोस्तों यहाँ से सवाल आपको पूछे जाने की संभावनाएं है तो इन सबको, इसके बाद WTO, नीति आयोग, यहाँ से भी सवाल पूछे जाएंगे तो आप इन सबको जरूर कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप सवाल कर लेते हैं तो आपके सब छूटने की संभावनाएं कम होगी और प्रश्न नहीं छूटेंगे तो आप इस सबको जरूर कर लें। इसके बाद दोस्तों कई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी जो मैंने बताया था और कई चीज़ को मैंने बताने के क्रम में यह भी बताया कि कहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। आप अगर बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो बिहार से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, चाहे कोविड कंट्रोल के बारे में बिहार स्पेशल एंड पुलिस बिल 2021 के बारे में, यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। 7 से 2 भी आप कर सकते हैं, 7 से 2 को भी आपको करना चाहिए। और जल जीवन हरियाली जो मैं कल बताना चाहा था बट आज मैं उसको ऐड कर दे रहा हूँ कि यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दोस्तों अंतरिक्ष, स्पेस, जो ये सब सवाल हैं या इन सबको भी आपको कर लेना चाहिए। यहाँ से अगर सवाल आप करते हैं तो आपके छूटेंगे नहीं प्रश्न और आपके सभी प्रश्नों का कवर हो जाएगा, इसलिए दोस्तों इन सब चीज़ को आप कर लेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों मैं कुछ और टॉपिक बता दूं, अगर आपके पास समय बचे तो आप इसको जरूर कर लेंगे और करने के बाद आपका क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आप देख लेंगे, वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट, जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट और वैक्सीनेशन जो डिप्लोमेसी है, जो हमारा नीति है वैक्सीनेशन का क्या है, इसके बारे में भी आपको कर लेना चाहिए। साइंस टेक्नोलॉजी में दोस्तों विशेष रूप से आप न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में कर लें, इसके क्लाइमेट चेंज के बारे में कर लें, स्पेस के बारे में कर लें, यहाँ से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। और साइंस टेक्नोलॉजी में जो करेंट इश्यूज है उसको देख लीजिए, यहीं से सवाल बनेंगे दोस्तों, इससे बाहर सवाल पूछे नहीं जाएंगे। अगर आप यह सब कर लेते हैं तो आपका स्कोर अच्छा जाएगा। सेकेंड जीएस का भी पेपर अच्छा जाएगा। मैंने कल फर्स्ट पेपर जीएस के बारे में चर्चा किया था, जो कुछ गेस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने बताया था। आज कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स था, क्वेश्चंस था, मैं आज बताने का कोशिश किया दोस्तों। इतना आप कर लेते हैं तो आप
रेस से बाहर नहीं रहेंगे, रेस से अंदर रहेंगे और रेस को कवर कर लेंगे और इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हैं और फाइनली सिलेक्शन लेते हैं। तो इन सब प्रश्नों को इग्नोर नहीं करें, इसको एक्सेप्ट करें, इसको तैयार कर लें दोस्तों। इन सबको जरूर देख लेना चाहिए। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। पुनः मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। आज तक के लिए इतना, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी नई चीज़ हो और आपके लिए फायदेमंद हो वही लेकर आता हूँ। तो दोस्तों जो भी आपके टॉपिक्स अच्छे लगे हो या आपने किया हो, अच्छी बात है, इन सब टॉपिक को भी आप कर लें। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर करेंगे, आपके कमेंट की अपेक्षा करता हूं। और नेक्स्ट वीडियो में पुनः 67 को लेकर आऊंगा ताकि आपका कुछ बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ आगे आने वाले समय में आप भी बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।